देखिए, ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं। महिला, युवा, किसान, ये हमारे जो 4 स्तंभ है। मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना खून गिर रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती सब हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? बिजली, किसानों को बिजली भी नहीं मिलता है। हो गया चलिए। 26,000 करोड़ दिया गया। झुनझुना है, रेलवे के झुनझुना है। 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे। तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जीतन राम मांझी जी। तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब गुजरात को और दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए, तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं। तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए। उनका हवा निकल गया है आज, और आज उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है जिस तरह से वो हल्ला कर रहे थे। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेके पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है। और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी, वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है। गंगा नदी पर इतना पुल है, उसके बाद भी 2 नया पुल, बिहार में कम्युनिकेशन बढ़े उसके लिए 2 नया गंगा पर पुल दिया गया है। फिर 35 में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली की समस्या को दूर कर देगा, वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा ही। देखिए है क्या, मैं बताता हूँ। जिनके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है उनको तो बिना इंजेक्शन के कुछ होता नहीं है। तो विपक्ष के दिमाग में कीड़ा घुस गया है। उनको मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा का कुछ टेक्निकल पॉइंट है। विशेष राज्य के दर्जा से बहुत ज्यादा पैकेज मिला, ये अब उनको शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब वो क्या बोलेंगे? अब वो बोलेंगे जब कब तक आएगा। देखिए, केंद्रीय बजट में से बिहार की अपेक्षा स्वाभाविक है।
चूंकि विकास दर हमारा राष्ट्रीय लगातार कायम है, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। और हमने ये अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साफ कहा कि नीति आयोग चूंकि पर्वतीय क्षेत्र को मानक माना जाता है, तो जब 1990 से 2000 तक जब पर्वतीय क्षेत्र था, झारखंड हमारे साथ था, आदिवासी जनजाति की बड़ी आबादी थी, उस समय किसी को चिंता विशेष दर्जा का नहीं हुआ। तो आप विशेष पैकेज या विशेष सहायता दीजिए। तो अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है कि 26,000 करोड़ रुपया सड़क के निर्माण के लिए दिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय उच्च पथ में भी विकसित राज्य से हम पीछे हैं, तो हम समझते हैं कि ये सकून भरी खबर है। अभी पूरा प्रारूप आने दीजिए, लेकिन हमारी उम्मीद बरकरार है कि विकसित राज्य बनाने का संकल्प केवल मेरा ही नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों का संकल्प है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वायदा किया है, तो हमारी उम्मीद है। क्या स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, उसके बदले जो भी दिया जा रहा है उससे आप लोग बिल्कुल स्पेशल स्टेटस मिले, उसका मूल विषय है कि नीति आयोग को बदलाव करना होगा। अगर नहीं बदलाव कर सकते हैं आप, तो आप विशेष सहायता दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। हमारी केंद्र की सरकार ने प्रावधान किया है और खास करके बिहार के लिए आज एक बड़ी सौगात है। आपने देखा कि 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई है। 26,000 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। और जो व्यवसायी है उसके लिए जो 10 लाख रुपया की सीमा थी मुद्रा लोन की, उसे 20 लाख रुपया किया गया है। छात्रों को 3% के दर से उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए लोन की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। अभी तो बजट लगातार सदन में बजट पर भाषण चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी सारी घोषणाएं अभी जो होनी है निश्चित तौर पर होगी। और बिहार के विकास के लिए, बिहार के संबंध में जो अलग अलग कई मांगे आ रही है कि बिहार और कैसे बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो सारी आकांक्षाएं इस बार के बजट में पूरी होगी। जो स्पेशल स्टेटस की बात अभी भी कर रहे हैं विपक्ष, और कहा जाए कि अब सड़कों पे उतरेंगे। नहीं, देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करता हूं कि चाहे हमारे सहयोगी दल हो चाहे विपक्ष के लोग हों, वो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। तो उनकी, हमारे जो सहयोगी हैं, उनकी भावना है कि बिहार आगे बढ़े। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और आज का जो बजट भाषण जो अभी चल रहा है, उसमें कई चीजें बहुत साफ तौर पर बिहार के लिए आई है। और मुझे लगता है कि जब पूरे बजट भाषण समाप्त होगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और तब उस पर जो प्रतिक्रियाएं आएगी, तब लगेगा कि पूरे तौर पर बिहार के विकास के लिए वो सारे प्रावधान किए गए हैं जो बिहार के लोग चाह रहे हैं और हमारे सहयोगी दल के भी जो साथी चाह रहे हैं।